वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम खतीब मुस्तकबिल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मज़हर अहमद ख़ान। नाज़रीन, अब मैं अपने ऐवान से जिस आखिरी मुकर्ररा को दावत दे रहा हूं, इनका ताल्लुक़ है हैदराबाद सिंध से और इनका नाम है अरीशा साजिद। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो अरीशा साजिद, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत वाज़े अंदाज में रोज़े का मकसद बयान फरमा दिया है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा। तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी यानी परहेज़गार बनो। मुत्तकी बनने के लिए कुरान की तालीमात पर अमल करना लाज़मी है और इस कुरान का नुज़ूल भी माह रमज़ान में हुआ। दरअसल रमज़ान का महीना अल्लाह के उस एहसान का शुक्र भी है कि जिसने हमें हिदायत बख्शी। तो हम परवरदिगार को बुज़ुर्गी से याद करें और इसका शुक्र अदा करें। नबी करीम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलल मुतसाहिरीन। तर्जुमा, यकीनन अल्लाह और इसके फ़रिश्ते सहरी खाने वाले पर दुरूद भेजते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से उन पर रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और फ़रिश्ते उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। जनाब सदर, नेमतें और अल्लाह की तरफ से आती हैं। चूँकि रोज़े का इल्म सिर्फ़ अल्लाह और रोज़े रखने वाले को होता है, इसीलिए फरमान इलाही है कि रोज़ा उसके लिए है और रोज़े का अजर भी वो ही देगा। अब मैं आपके साथ कुछ और रोज़े के मकासद बयान करना चाहूँगी। रोज़े का असल मकसद अपने अंदर इखलास पैदा करना है। खुलूस से रखे गए रोज़े की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। रोज़ा हमें वक्त की पाबंदी करना सिखाता है और गुनाहों से बचाता है। इन तमाम अखलाकी फ़ायदों के साथ साथ हमें जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं, जैसे कुरान की तालीमात पर अमल करना, सच के साथ पढ़ना और इसे अमली पैराए में ढालने से, और इस सब से बढ़कर अल्लाह पर अपना पुख्ता ईमान रखने से। इसीलिए रमज़ान की रातों में इखलास के साथ क़याम करने पर पिछले तमाम गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी दी गई है। फरमान नबवी है कि रोज़ा ढाल है। दूसरा ये कि जिसने भी रोज़ा ईमान और एहतिसाब के साथ रखा, उसको अल्लाह ताला सवाब देगा। अल्लाह ताला हमारे इस रमज़ान को अच्छा बनाए और हमें रोज़े का मकसद मुकम्मल करने की तौफीक बनाए। आमीन सुबह आमीन। वेरी गुड अरीशा। जी नाज़रीन, ये थी अरीशा साजिद जो कि अपने उन्वान पर लबकुशाई कर रही थी। आइए अब जजेस की राय जानते हैं अरीशा के बारे में और उसके बाद रिजल्ट्स भी। तो जी जजेस, अली भाई पहले आप बताइए। मज़र, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज का मुकाबला उस मयार का नहीं रहा, कदरे उससे इतना बेहतर नहीं था। जी हाँ, जैसे पिछले हमारे जिस अंदाज के मुकाबला रहा है। अरीशा के बारे में, अरीशा ने अच्छी तकरीर की, अच्छी कोशिश की, लेकिन अरीशा के थ्रू मैं बाकी बच्चों को भी पैगाम देना चाहूँ कि जब आप आयत कुरानी शामिल करते हैं अपने दलाइल के अंदर, या हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शामिल करते हैं अपने दलाइल के अंदर, तो उसका जब आप अरबी मतन जब आप उसकी तिलावत कर रहे होते हैं, तो आपने ज़े ज़बर पेश का, आराफ का, मखारिज का, क़वाइद का आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? थोड़े से आप आज गुस्से में लग रहे हैं। देखिए, मुझे तो आज कोई भी मुकर्रर उस मयार का नज़र नहीं आया और मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई एक भी आगे जा सकता है, क्योंकि देखें ये हर चीज़ का मकसद, जैसे कि मैंने बयान किया था कि हर चीज़ का मकसद बेशक तो इस कंपटीशन का भी एक मकसद है, ठीक है। और वो कंपटीशन का मकसद क्या है? मुस्तकबिल के ख़तीब। तो अगर ऐसे मयार के मुस्तकबिल के ख़तीब होंगे तो हम नहीं समझते कि जिनकी तैयारी है नहीं, और आपने इस तरह इनके टीचर्स और वो किस तरह भेज देते हैं। नहीं, मैं आज बिल्कुल किसी पार्टिसिपेंट को आगे अगले राउंड में। अरे ऐसे तो ना कहें डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें मेरी राय ये है कि डॉक्टर साहब सही बात कर रहे हैं, दो नहीं कम से कम एक को आगे बढ़ाया जाए। तो आप क्या कहते हैं? मैं तो नहीं समझता, अगर अली भाई अगर इस तरह ये मयार है तो मैं नहीं समझता, सॉरी
नहीं डॉक्टर साहब, मैं भी इस देखिए फिर चीज़ से मैं ये रख देता हूँ और ऐसा ना करें। हाँ, अरे, फिर अरे, ये नहीं, नहीं, डॉक्टर साहब, अरे, अरे, देखिए बच्चे हैं ना हमारे साथ, बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तो अब बच्चों की हौसला अफजाई भी करनी होती है और लोग हमें फॉलो भी कर रहे होते हैं, तो आप कर रहे हैं, आपका लेकिन- गुस्सा बिल्कुल बजा है डॉक्टर साहब, आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है, लेकिन हमें कोई बीच की राह भी निकालनी होगी। मैं इसमें जो बेहतर है वो बीच की राह यही है जो मेरे मुताबिक है, और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब उससे इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट जो हमने मैच किए हैं हम दोनों के मुताबिक, तो जो टॉपर्स हमने रखे हैं वो तो वही हैं, लेकिन मयार वो नहीं है जो एक यानी 50% भी। ऐसा कर लेते डॉक्टर साहब, अगर आप गुस्सा ना करें और आपका मुत्तफ़िका फैसला हो कि हम एवरेज में से गुड ले लेते हैं, एवरेज जो हमने निकाले हैं, जो आज के देखें, फिर एवरेज हम थे, इनमें से बेस्ट ले लेते हैं। फिर हम अपने पास वो वाइल्ड कार्ड का हाँ इख्तियार बिल्कुल, रखते ये हैं, हमारे हम पास फिर- इख्तियार है, ये बिल्कुल। हम अपने प्रोग्राम से बताते भी आए हैं कि हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मौजूद है, वो जजेस का इख्तियार है, वो चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। किसी बच्चे को जो बहुत आउटस्टैंडिंग हो लेकिन नहीं आगे फॉरवर्ड हो सका हो, तो उस बच्चे को वापस ला सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो वो अपना वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और कि हम आज एक किसी को आगे ले जाते हैं। ठीक है, जैसे अली भाई कहते हैं वैसे फिर कर लीजिए। चलिए, आप थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए, मुस्कुरा, कोई गुस्से मसला वाली नहीं। क्या बात है। नहीं, कोई देखें, मसला नहीं। गुस्सा वो वाहिद हराम चीज़ है जिसे बिल्कुल। पीना हलाल। हराम नहीं है, हलाल है। हलाल है। रमजान में भी पी सकते हैं, बिल्कुल। रोजे की हालत में भी पी सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मुस्कुरा, अच्छा एक दफा मुस्कुरा दें। बिल्कुल चले, ठीक है, कोई ठीक है। मसला तो आप फिर मुझे रिजल्ट दे दीजिए, तो मैं उसको डॉक्टर साहब का मुत्तफिका फैसला फिर हम एक आगे लेके जा रहे हैं। चलिए ठीक है। तो जी नाजरीन, आज जैसा कि आपने देखा कि हमारे जजेस के दरमियान थोड़ा इख्तिलाफ राय पैदा हो गया, और देखा जाए तो वो थोड़ा सही भी है इस सेंस में कि वो इस मनसब पे बैठे हैं जिस मनसब पे वो मुनसिफ कहलाते हैं, और जब मुनसिफ एक मनसब पे बैठा हो तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने पेशे के साथ नाइंसाफ़ी करे। तो आज जजेस की राय जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है कि वो एक कौन सी बच्ची होगी जो आगे क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई करेगी, उस बच्ची का नाम है सालिहा मिर्ज़ा। बहुत बहुत मुबारक हो सालिहा मिर्ज़ा आपको, आप अगले राउंड में हमारे साथ क्वालिफाई कर रही हैं, और आप तीनों का सफ़र यानी कि खतीजा, इशाल और अरीशा, आपका सफ़र आज यहीं अख्तिताम पजीर हो गया है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कल इसी वक्त, इसी टाइम, इसी चैनल पर हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मज़हर अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।